अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको HBL बैंक का चेक फ़िल करने का तरीक़ाकार बताया जाएगा। तकरीबन तमाम बैंक में चेक फ़िल करने का तरीक़ाकार सेम होता है। अगर आपको HBL बैंक का चेक फ़िल करने का तरीका समझ में आ गया तो आप किसी भी बैंक का चेक बआसानी फ़िल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट मालूमात आपसे मिस ना हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। पाकिस्तान में दो टाइप्स के चेक बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहला है ओपन चेक और दूसरा क्रॉस चेक। ओपन चेक में पे की जगह कैश लिखा होता है और ये चेक कोई भी विड्रॉ कर सकता है। ओपन चेक में किसी भी किस्म का क्रॉस नहीं होता और ना ही ये किसी के नाम पर इशू होता है। ये चेक आप डायरेक्टली जिस बैंक का चेक है वहाँ जमा करवा के वेरिफिकेशन के बाद पैसे वसूल कर सकते हैं। ये चेक बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि अगर ये चेक आपसे गुम हो जाए तो ये चेक कोई भी शख्स बैंक से जाके विड्रॉ कर सकता है क्योंकि ये किसी के नाम पर इशू नहीं होता। जबकि क्रॉस चेक में चेक के टॉप कॉर्नर में दो डबल क्रॉस का निशान होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्रॉस चेक किसी शख्स के नाम पे इशू होता है और ये जिस शख्स के नाम पर होता है वही शख्स इसको विड्रॉ कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको HBL के क्रॉस चेक फिल करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। आप चाहे क्रॉस चेक फिल करें या ओपन चेक फिल करें, सबसे पहले आप चेक पर उसकी डेट लिखेंगे, यानी आपको जिस डेट पर चेक बनाना है वो डेट यहाँ पर लिखें। डेट किस तरह से लिखनी है वो देख लें। मिसाल के तौर पे अगर आपको 5 दिसंबर 2020 का चेक बनाना है तो आप DD जहाँ लिखा है वहाँ पे 05 लिखेंगे और जहाँ MM लिखा है 12 लिखेंगे और जहाँ पे 4 टाइम्स Y लिखा है वहाँ पर 2020 लिखेंगे। डेट लिखने के बाद जहाँ पर पे लिखा है वहाँ उस शख्स का मुकम्मल नाम लिखना है जिसको आप चेक इशू करना चाहते हैं। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, चेक पर आप बिल्कुल वैसे ही नाम लिखेंगे जैसे उस शख्स के कंप्यूटराइज ID कार्ड पे लिखा है। मिसाल के तौर पे ये स्क्रीन पर आपके सामने एक ID कार्ड शो हो रहा है। इसमें खातून का नाम ज़ैनब महमूद लिखा है, तो आप जहाँ पे लिखा है वहाँ बिना कोई गैप दिए आप ज़ैनब महमूद लिखेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लें, हमेशा नाम पे के फ़ौरन बाद लिखें और यहाँ पर कोई स्पेस ना छोड़ें क्योंकि इससे चेक मिसयूज़ हो सकता है। नाम लिखने के बाद जो खाली जगह है वहाँ पर पेन से लाइन डाल दें ताकि इस पर भी कोई नाम ऐड ना हो सके और ये मिसयूज़ होने से बच सके। अब आपको जितनी रकम पे करनी है वो आप जहाँ PKR लिखा है वहाँ लिखें। मिसाल के तौर पे मैं 1000 रुपये देना चाहता हूँ तो मैं ₹1000 यहाँ लिखूँगा। उसके बाद जहाँ पर रुपीज़ लिखा है वहाँ पर यही अमाउंट इंग्लिश में लिखना है। आपने यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिखा है तो आपको यहाँ लैंग्वेज में 1000 रुपीज़ ओनली लिखना है। उसके बाद जहाँ सिग्नेचर लिखा है वहाँ अपना सिग्नेचर करें। सिग्नेचर की फील्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिग्नेचर की वजह से आपका चेक रिजेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि जब कोई शख्स बैंक में क्रॉस चेक डिपॉजिट करता है तो सबसे पहले जिस शख्स ने वो क्रॉस चेक इशू किया है उसके सिग्नेचर उसके बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड में वेरीफाई किया जाता है। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तब बैंक दूसरी वेरिफिकेशन करता है। सिग्नेचर करने के बाद आप यहाँ चेक के टॉप पर डबल क्रॉस का निशान लगाएंगे जैसे कि वीडियो के शुरू में आपको बताया गया था। इसके बाद जिस शख्स के नाम पर यह चेक होता है, जब वो HBL बैंक में ये चेक डिपॉजिट करता है तो बैंक सिग्नेचर वेरीफाई करने के बाद ये वेरीफाई करता है कि जिस शख्स ने ये क्रॉस चेक इशू किया है उस शख्स के अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है कि वो विड्रॉ हो सके।
इन तमाम वेरिफिकेशन के बाद आपका चेक क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि HBL का सिंपल चेक या ओपन चेक किस तरह से इशू किया जाता है। ओपन चेक या सिंपल चेक इशू करने का तरीका सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको क्रॉस चेक फिल करने का तरीका बताया है। बस सिंपल चेक जहां पे लिखा है वहां पर कैश लिखेंगे, बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन वैसे ही फिल करनी है जैसे क्रॉस चेक में फिल करते हैं। सिंपल चेक के टॉप कॉर्नर पे आपको डबल क्रॉस का निशान नहीं लगाना है। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ओपन चेक और क्रॉस चेक फिल करने के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद बेहतर वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।